नमस्कार दोस्तों, आज की खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज 8 जून 2026 को भारतीय राजनीति में एक ऐसा भूकंप आया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तृणमूल कांग्रेस के करीब 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने एनडीए यानी बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को समर्थन देने की बात कही है। आवाज द वॉइस, ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं है। टीएमसी के लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 12 सांसद हैं, यानी 28 में से 20 सांसद पाला बदलने की कगार पर हैं। आवाज द वॉइस, यह ममता बनर्जी की राजनीतिक जिंदगी का सबसे बड़ा संकट है। तो आइए समझते हैं आखिर हुआ क्या, कौन है ये बागी और ममता का आगे क्या होगा। दोस्तों, ये बगावत एक दिन में नहीं आई। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 294 सीटों वाली असेंबली में पार्टी सिर्फ 80 सीटें ही जीत पाई। इंडिया टीवी न्यूज। इसके बाद पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई। पहले असेंबली में बगावत हुई, अब पार्लियामेंट की बारी है। 57 बागी विधायकों ने पार्टी में विभाजन कर दिया और निष्कासित नेता ऋताव्रता बनर्जी को विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुन लिया। इंडिया टीवी न्यूज। और अब यही आग संसद तक पहुंच गई है। इस पूरी बगावत की शुरुआत हुई टीएमसी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे से। आज उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और पार्टी भी छोड़ दी। उन्होंने पार्टी में भ्रष्टाचार और बढ़ते जनाक्रोश को अपने फैसले की वजह बताया। इंडिया टीवी न्यूज। उन्होंने क्या कहा, सुनिए उनके अपने शब्दों में। मैंने आरजी कर अस्पताल के मुद्दे पर खुलकर बात की थी। उसके बाद से मुझे पार्टी में अलग थलग कर दिया गया। मेरी बस एक ही गलती थी, मैंने कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक जांच की मांग की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि उन्होंने सबूत मिटाने में बड़ी भूमिका निभाई। इंडिया टीवी न्यूज। यानी आरजी कर रेप मर्डर केस में न्याय की मांग करना उनकी गलती थी और इसी वजह से उन्हें पार्टी में कोने में धकेल दिया गया। इस्तीफे के बाद 11 और टीएमसी सांसद दिल्ली में सुखेंदु शेखर रॉय के आवास पर पहुंचे। फिर ये सभी बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव और वेस्ट बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से भी मिले। इंडिया टीवी न्यूज। यहीं से स्पष्ट हो गया, बात सिर्फ इस्तीफे तक नहीं रुकेगी। अब आती है असली धमाके वाली खबर। टीएमसी की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पीटीआई को बताया कि करीब 20 टीएमसी सांसदों ने उनके साथ मिलकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है जिसमें एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया गया है। आवाज द वॉइस। और सबसे चौंकाने वाली बात, काकोली घोष दस्तीदार ने यह भी कहा कि वो अभी भी टीएमसी की लोकसभा में चीफ विप बनी हुई हैं और यह फैसला सहमति से लिया गया है। आवाज द वॉइस। यानी पार्टी की विप ही पार्टी के खिलाफ हो गई। प्रसून बनर्जी, शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती, कालीपरा सोरेन, जगदीश चंद्रा बसुनिया, पार्था भौमिक, बापी हालदर, शताब्दी रॉय, आसित कुमार मल और जून मालिया, ये कुछ नाम हैं उन सांसदों के जो केंद्रीय मंत्री से मिले। इंडिया टीवी न्यूज। ये सब बड़े और जाने माने चेहरे हैं, कोई न्यूकमर नहीं। अब समझते हैं ममता बनर्जी की स्थिति। टीएमसी के लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं, कुल 41। अगर 20 चले गए तो पार्टी की संसद में आधी ताकत खत्म हो जाएगी। द वीक। एक तरफ बंगाल में सत्ता गई, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में अस्तित्व खतरे में। रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि कुछ बागी सांसद अभिषेक बनर्जी यानी ममता के भांजे और टीएमसी संसदीय दल के नेता के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में हैं। द वीक। यानी परिवारवाद पर भी सीधा वार हो रहा है। अब दो सत्ता केंद्रों के बीच लड़ाई होगी, ममता के वफादार जिनके पास पार्टी का चुनाव चिन्ह और फंड है, और बागी गुट जो संख्या बल का दावा कर रहा है। फ्री प्रेस जर्नल। दोस्तों, ये बगावत सिर्फ टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई नहीं है, इसके राष्ट्रीय असर भी गहरे हैं। टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों ने इंडिया ब्लॉक की संख्या में बड़ी भूमिका निभाई है। महिला आरक्षण बिल से लेकर कई अहम मुद्दों पर विपक्ष की ताकत टीएमसी के बिना अधूरी थी। इंडिया टीवी न्यूज। अगर 20 सांसद एनडीए के साथ चले गए तो इंडिया ब्लॉक और कमजोर होगा।
एनडीए की संसद में पकड़ और मजबूत होगी। ऑपोजिशन की रणनीति को फिर से बनाना होगा। गौरतलब है कि आज ही ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल थीं और उसी वक्त दिल्ली में उनकी पार्टी के सांसद बीजेपी नेताओं से मिल रहे थे। इंडिया टीवी न्यूज। इससे बड़ा राजनीतिक विरोधाभास क्या होगा? 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला, बागी सांसद ऑफिशियली टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं। इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ से बचना होगा, जिसके लिए 2/3 सांसदों का साथ जरूरी है। 28 में से 20 यानी 71% यह शर्त पूरी होती है। दूसरा, वो एक अलग पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाए और एनडीए को आउटसाइड सपोर्ट दें। तीसरा, ममता पर्दे के पीछे बातचीत करें और बगावत को शांत करें, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना बेहद कम दिखती है। पार्टी नेतृत्व ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने दशकों की मेहनत से तृणमूल कांग्रेस को खड़ा किया था, बंगाल में लेफ्ट को हराया, बीजेपी को रोका और राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनी। लेकिन 2026 का साल उनके लिए अब तक का सबसे मुश्किल साल साबित हो रहा है। यह टीएमसी के 28 साल के इतिहास का सबसे गंभीर संकट है। इंडिया टीवी न्यूज। क्या ममता इस तूफान से निकल पाएंगी या उनकी राजनीतिक पारी का यह अंत है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका नाम और यह था आज का पॉलिटिकल ब्रेकडाउन। नमस्कार।